हेलो दोस्तों, मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है बादलों में दो जादुई कमल के घर की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दूर एक गांव में एक जादूगरनी अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। एक का नाम टीना था और एक का नाम मीना था। वह जादूगरनी बहुत अच्छी थी। वह हमेशा गरीब और लाचार लोगों की मदद किया करती थी। वह कभी भी अपने जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करती थी, जिस वजह से गांव के पूरे लोग जादूगरनी की बहुत प्रशंसा किया करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन वह जादूगरनी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और अपनी दोनों बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। मुझे बस इस बात की चिंता है, मेरे जाने के बाद तुम दोनों बहनों का पालन पोषण कैसे होगा। इसलिए मैंने पहले से ही जादुई कमल का घर बनाकर बादलों में रख दिया था, लेकिन वहाँ किसी बहरूपिये ने एक नकली कमल का घर भी बना रखा है। अब तुम दोनों बहनों को बादलों में जाना होगा और वहाँ से असली जादुई कमल का घर लेकर आना होगा। तुम समझ गई ना मेरी प्यारी बच्चियों? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप हमें बताइए कि इस जादुई दवा से आप ठीक हो जाएंगी। हम वही जादुई दवा। नहीं बेटा, मैंने हर जादुई दवा का इस्तेमाल करके देख लिया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। टीना अभी छोटी है और नादान भी। तुम उसका हमेशा ख्याल रखना। ये जादुई झाड़ू के ऊपर बैठकर तुम दोनों बादलों में चली जाओगी और वहाँ से जादुई कमल घर लेकर आ जाना और हमेशा लोगों की मदद करना। खुश रहना मेरी प्यारी बच्चियों। इतना कहते ही वह जादूगरनी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अपनी माँ को खोने के बाद दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं और कुछ समय बाद अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद टीना अपनी बड़ी बहन मीना से कहती है, देख मीना, मैं इस जादुई झाड़ू पर बैठकर बादलों में जाऊंगी और वहाँ से जादुई कमल का घर लेकर आऊंगी। माँ मुझे हमेशा नादान और नासमझ समझती रही। अब तुम देखना कैसे मैं असली कमल का घर चुन कर लाती हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा मैं कितनी समझदार हूँ। और हाँ, मेरा पीछा करने की कोशिश भी मत करना। मीना टीना को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन टीना मीना की एक नहीं सुनती और जादुई झाड़ू पर बैठ जाती है और अकेले ही आसमान में उड़ने लगती है। कुछ ही समय में वह बादलों में पहुंच जाती है। वहीं उसे एक अपाहिज औरत मिलती है जो टीना से कहती है, अरे बेटा, मैं अपाहिज हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है। क्या तुम मुझे अपनी जादुई झाड़ू पर बिठाकर मेरे घर तक छोड़ सकती हो? तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ए बुढ़िया, तूने मुझे क्या समझ रखा है? मैं क्या यहाँ तेरी मदद करने आई हूँ? चल हट मेरे रास्ते से। इतना कहकर टीना वहाँ से आगे बढ़ जाती है। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने के बाद टीना को दो बादल दिखाई देते हैं और वो टीना से कहते हैं, सुनो लड़की, हम दोनों अपने घर का रास्ता भटक गए हैं। क्या तुम हमें अपनी जादुई झाड़ू पर बिठाकर हमारे घर तक छोड़ सकती हो? तुम अपने घर का रास्ता भटक गए हो तो मैं क्या करूं? मैंने क्या मुफ्त की जनसेवा खोल रखी है? मेरा समय बर्बाद मत करो, हटो मेरे रास्ते से। देखो लड़की, अगर तुमने हमारी मदद की तो हम तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी धन दौलत जमा कर रखी है। तो बताओ, तुम हमारी मदद करोगी ना? हाँ, भला मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगी। अगर मुझे तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने में इतनी धन दौलत मिलेगी तो मैं तुम्हें जरूर लेकर चलूंगी। आ जाओ, मेरी जादुई झाड़ू पर बैठ जाओ। टीना दौलत के लालच में दोनों बादलों को अपनी झाड़ू पर बिठा लेती है। वे दोनों बादल झाड़ू पर बैठते ही चुड़ैल में बदल जाती है और टीना को अपने साथ नकली कमल के घर में ले आती हैं और फिर टीना को रस्सी से बांध देती हैं। बेवकूफ लड़की, पहले तो तू हमारी मदद नहीं कर रही थी और अब जैसे ही हमने तुझे धन दौलत का लालच दिया, तुरंत हमारी बातों में आ गई। बहुत मजा आएगा तुझे खाने में। वहीं दूसरी तरफ मीना टीना के लिए बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि टीना को बादलों में गए हुए 2 दिन हो चुके थे। टीना को बादलों में गए हुए 2 दिन हो गए हैं। कहीं टीना किसी मुसीबत में तो नहीं है? पर मैं क्या करूं? मैं टीना को कैसे ढूंढूं? कैसे उसके पास जाऊं? तभी वहां एक झाड़ू आ जाती है और मीना उस झाड़ू पर बैठकर टीना को ढूंढने निकल जाती है। तभी उसे बादलों में वही अपाहिज बुढ़िया मिलती है और मीना से मदद मांगने लगती है।
मीना बुढ़िया को अपनी झाड़ू पर बिठाकर उसके घर छोड़ देती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, वरना आज के समय में कौन किसकी मदद करता है। लेकिन बेटा, तुम बादलों में क्यों घूम रही हो? क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? हाँ अम्मा जी, मैं कब से 2 जादुई कमल घर ढूंढ रही हूँ। एक असली कमल घर है जो मेरी माँ ने मेरे और मेरी छोटी बहन के लिए बनाया है, और एक नकली कमल घर है, लेकिन मुझे वो जादुई कमल घर नजर नहीं आ रहा है। मेरी बहन भी उसे ढूंढने आई थी और उसका भी कोई अता पता नहीं है। बेटा, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा मीना को जादुई कमल घर का रास्ता बताती है और मीना अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर बूढ़ी अम्मा के बताए रास्ते पर निकल जाती है। मीना को थोड़ी दूर आने पर जादुई 2 कमल के घर नजर आते हैं। तभी एक घर से आवाज आती है, आओ मीना, मेरी जादुई कमल घर के अंदर से जितना मर्जी धन दौलत अपने साथ ले जाओ। तभी दूसरे कमल घर से आवाज आती है, मीना, मेरे बादलों के जादुई कमल घर के अंदर धन दौलत तो नहीं है, पर यहाँ बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं जो बहुत ही बीमार हैं। कृपया करके उनकी मदद करो। मीरा दूसरे नंबर के जादुई कमल घर के अंदर चली जाती है। कमल घर के अंदर जाते ही मीना देखती है वहाँ बहुत सारा धन दौलत और सोने के सिक्के हैं। तभी जादुई कमल घर के अंदर से आवाज आती है, मीना, तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया, तुमने उन अनाथ बच्चों की सेवा करनी चाहिए। इससे पता चलता है कि तुम जादूगरनी कविता की बेटी हो, क्योंकि वे भी हमेशा गरीब और लाचार लोगों की मदद किया करती थी। अब तुम मुझे अपने साथ लेकर जा सकती हो। जादुई कमल घर, मेरी बहन भी बादलों में तुम्हें ही ढूंढने आई थी, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा, जो बराबर के कमल घर में लालची लड़की है वह तुम्हारी बहन ही है। ये लो, मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ देती हूँ। इनकी मदद से तुम अपनी बहन को उन चुड़ैलों से बचाकर ले आओ। मीना जादुई कमल घर के बताए अनुसार पहले घर में चली जाती है। अपने जादू की मदद से वे उन चुड़ैल को बांधकर अपनी बहन को उनके चंगुल से छुड़ा लेती है। इसके बाद टीना अपनी बहन से अपनी गलतियों की माफी मांगती है और वो दोनों खुशी खुशी उस जादुई कमल घर में रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल फिजू टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर दें। तो मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।